नमस्कार देवी सज्जनों, मैं हूं आपका अपना फेवरेट न्यूज बॉय मुन्ना लावड़े और आप देख रहे हैं इस वक्त आपका अपना न्यूज चैनल चौतरफा खबर। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने शो में, जिसका नाम है चैनल देखें रात भर, खबर मिलेगी झांट भर। तो सबसे पहली खबर जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है, एक जागरूक, ईमानदार, देशभक्त, समाज भक्त डीएसपी का भाषण। कोई आपसे घूस मांगे तो डायल करे 1064। भाषण देने के 1 घंटे बाद ही खुद पकड़े गए 80,000 रुपए लेते हुए घूस। मतलब पता नहीं उस बंदे की कैसी मजबूरी रही होगी जो खुद को 1 घंटे तक कंट्रोल कर लिया। और वरना पुलिस वाले कितने ईमानदार होते हैं। और एक और बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। 128 किलो की पत्नी के नीचे आकर दबने की वजह से हुई पति की मौत। ओह माय गॉड, बेचारा पति भी ऊपर जाने के बाद ये सोच रहा होगा कि इसी दिन के लिए मैंने इसको इतना चारा खिलाया था। सोचो अगर वो एक बार जिंदा बच जाता तो लोग उसको समाज में ताने मार मार के दोबारा मरने पे मजबूर कर देते। अरे ये देखो, ये वही है ना जिसकी अल्टो ट्रक के नीचे आ गई थी। अरे नहीं, ये तो खुद अपने पत्नी के नीचे आ गया था। हाँ, पर मतलब तो वही है ना भैया, शब्दों पर नहीं भावनाओं पे जाओ। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। अब अगर आप सिंगल है तो ये न्यूज केवल आपके लिए है। अब सीखे लड़की पटाने का गुड़। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुंबई का एक लड़का जो अपना नाम विक्की लालवानी बता रहा है, बन गया है इंडिया का पहला ट्रस्टेड लव गुरु। अब जितना शॉकिंग तुम्हें ये न्यूज लग रही होगी, उससे ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये न्यूज एक नेशनल न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। और शायद यही वजह है कि लोगों ने एंटरटेनमेंट के लिए सास बहू का सीरियल छोड़ करके इंडियन न्यूज चैनल को देखना शुरू कर दिया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल ऐड करूं तो लोगों ने सामान को लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल को छोड़ ही दिया है। लोग अभी न्यूज़पेपर को यूज करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि न्यूज़पेपर आज का हो, कल का हो या परसों का हो, किसी भी दिन का हो, काम तो वो रद्दी में ही आएगा। बात तो सही है। आज तक आपने नशा करने के बाद किसी आदमी को क्या करते हुए देखा होगा? ये या शायद ये या फिर ये। और मैं मान लेता हूं कि आपने कोई इससे भी बड़ी चीज होते हुए देखा होगा। और आपके होश उड़ जाएंगे जब आप सुनेंगे ये खबर कि नशे में लूटी निर्लज ने कुतिया की इज्जत। यही नहीं, अभी और सुनिए। इज्जत लूटने के सदमे से कुतिया ने छोड़ा अन्न और जल। मतलब पता नहीं इस आदमी ने कौन से भट्टी का शराब का नशा किया हुआ था, जो इसको ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये जिसकी ले रहा है वो डॉगी पोजीशन में कोई लड़की नहीं बल्कि कोई कुतिया ही है। ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता बना कर लूंगा तेरी से, कुत्ते के ही ले लूंगा। पता नहीं प्रियंका चोपड़ा के बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया तो उनको हंसी आ गई। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, वरना मैं तो रात भर सोने वाला नहीं हूँ अब। और क्या पता अगर ये मेरा वीडियो वायरल हो गया तो पता चलेगा कि एक और बड़ी खबर आ गई। प्रियंका चोपड़ा की वजह से 17.5 साल के एक युवक की उड़ गई नींद। जाने पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। ये लीजिए सर आज की स्क्रिप्ट। अरे ओ विनोद, इस स्क्रिप्ट में उस सपेरे, गमला चोर, मवाली एल्विस का नाम क्यों नहीं है? मगर सर वो तो 14 दिन के लिए जेल में है। तो उससे हमें क्या? हमें तो खाना खाने से मतलब है ना। किसी की इज्जत, किसी की रेपुटेशन जाए मेरे सर के ऊपर से, उससे मुझे क्या? जैसे लड़कियों का दिमाग उनके घुटनों तक लिमिटेड होता है, वैसे ही हमारी लॉजिक सिर्फ हमारे टीआरपी तक ही सीमित है। ये सब छोड़ो और इस स्क्रिप्ट में अगर 110 न्यूज है तो इसमें से 109 न्यूज एल्विस यादव के ऊपर होनी चाहिए। एल्विस यादव हमारे लिए उस ब्लैंक चेक की तरह है जिसे हम बैंक में जितनी बार चाहें उतनी बार अनलिमिटेड अमाउंट के साथ विड्रॉल कर सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जैसे एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी स्टोरी चाहिए, वैसे ही हमें अपने बिगड़ती हुई और गिरती हुई रेपुटेशन को सुधारने के लिए एक एल्विस यादव जैसा उभरता है सितारा भी चाहिए। लेकिन सर कोर्ट ने तो अभी कोई डिसीजन दिया नहीं है। उससे हमें क्या? तुम्हें पता तो होगा ही कि जब हम अपने वीडियो के व्यूज चेक करते हैं तो उसमें एक सेक्शन एल्विस आर्मी का है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब ये तो हो गई मजाक की बात। अब करते हैं कुछ फैक्ट वाली बातें। अब ये बात बोलते हुए शायद किसी को भी शर्म नहीं आती होगी कि हमारे देश की मीडिया उस बुआ के पति की तरह है जिसकी इज्जत सिर्फ शादी तक रहती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बार शादी हो गई तो उनकी बातों की वैल्यू उतनी होती है जितना त्योहारों में सोन पापड़ी। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और नहीं तो क्या। मतलब देश में इतना कुछ हो रहा है, लद्दाख में एक बंदा 21 दिनों के फास्ट पर बैठा हुआ था। इन लोगों ने शायद उसको कभी कवर नहीं किया होगा, लेकिन एल्विस क्या खा रहा है, क्या भाग रहा है, क्या कर रहा है, भाई ये इनको दिखाना बहुत जरूरी है। और मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सारे चैनलों की स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है? और मुझे लगता है कि इन सब की स्क्रिप्ट एक ही आदमी लिख रहा है जो कि मेरी तरह ही बैक बेंचर है। तभी तो मेरी तरह ये लोग भी सबसे लास्ट में आते हैं। तुम्हें जानकर थोड़ी भी हैरानी नहीं होगी कि वर्ल्ड रैंकिंग में हमारे देश की मीडिया 161 नंबर पे आती है। फिर भी न जाने कैसे ये लोग इतना मुस्कुरा करके खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो
गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर लाइफ में खुश रहना चाहते हो तो ऐसे फेक मीडिया चैनल्स और ट्विटर से दूर रहो। बाकी मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।